हेलो डियर गार्डनर्स, क्या आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है जो बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है? आपने सारी तरकीबें कर ली, पॉट साइज बदल लिया, फर्टिलाइज़र डाल लिया, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है। चाहे वो कटिंग से लगाया गया पौधा हो या फिर नर्सरी से लाया गया पौधा हो या आपका कोई पुराना पौधा हो। दोस्तों, इसी वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि पौधे जो बढ़ नहीं रहे थे अब वो फूल देने लगे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और इस वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं डालने के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा पौधा आपको सेंटर में नज़र आ रहा होगा। ये हिबिस्कस का पौधा है जो कटिंग से लगाया गया था कुछ महीने पहले ये छोटे पॉट में उगाया गया कटिंग के थ्रू, और जब कटिंग में काफ़ी सारे रूट्स आ गए तो फिर इसे मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया, ये सोच करके कि अब यहाँ पर अच्छे से ये ग्रो करेगा जैसे नॉर्मली कोई भी पौधा करता है कटिंग से लगाने के बाद। तो वो सारे प्रोसेस मैंने अप्लाई किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, इसमें ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में मैंने एक तरकीब अप्लाई की जो मैंने पहले पौधों में अप्लाई की थी, उसका भी अभी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक मेरा हिबिस्कस का ही पौधा है। तो इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था इसी पॉट में डायरेक्ट। अब ये कटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से चल चुकी है, लेकिन इसमें काफ़ी समय तक बड़े पॉट में रहने के बावजूद कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। मैंने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र्स दिए, केयर भी किए, सनलाइट में रखा, सेमी शेड में रखा, पानी का ख्याल रखा, लेकिन इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। फिर मैंने इसे क्या किया, इसको 12 इंच के गमले में शिफ्ट कर दिया। ये वही छोटा सा पौधा है जो अभी आप देख रहे हैं। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, इसमें जो कलियां और फूल बन रही है वो आप देख सकते हैं। अब पौधे में ओवरऑल कोई कमी नहीं है। मैंने इसमें 2 काम किए। पहला काम किया, इसे 8 से 10 इंच के पॉट से निकाल के 12 से 14 इंच के पॉट में लगाया, जो आप देख सकते हैं पॉट अलग नज़र आ रहा है आपको। और दूसरा काम जो मैं अभी आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो इसमें अप्लाई करना है, लेकिन कब कब करना है वो ज़रूर ध्यान देना है, और बनाना कैसे है वो भी ध्यान देना है, क्योंकि मात्रा बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये 2 काम करने के बाद मेरे पौधे में काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हुई और पौधा बढ़ने भी लगा और फूल भी देने लगा। तो वही काम आज मैं इस पौधे में भी करूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी अगर गमले में वीड्स वगैरह हैं वो आप अच्छे से हटा लें। वीड्स वगैरह जो है एक बहुत बड़ा कारण होते हैं पौधे की ग्रोथ ना होने का। तो वीड्स वगैरह हैं तो आप निकाल लें। ये एक बहुत छोटा सा कारण है पौधे की नहीं बढ़ने का, लेकिन ये कारण कभी कभी मुख्य कारण भी बन जाता है। तो वीड्स वगैरह ज़रूर आप हटा लें। आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा छोटू सा प्लांट है, इसकी केयर करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितना छोटा प्लांट होता है उतना ही जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। ज़रा सी ओवर वाटरिंग हो गई, ज़रा सी तेज़ धूप हो गई, फर्टिलाइज़र का मात्रा अगर ऊपर नीचे हो गया तो ये पौधा जल्द ही ख़त्म हो सकता है। लेकिन ऐसे में आपको ये ख्याल रखना है कि पौधा हमारा बचा रहे, मरे नहीं, ख़राब नहीं हो, अच्छे से ग्रो करे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, हमेशा कम पानी दीजिए, मिट्टी सूखने पर ही पानी देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखेंगे, हल्की धूप में रखेंगे, क्योंकि ये हिबिस्कस का पौधा है इसलिए इसको धूप भी चाहिए होती है। तो इस तरीके से अगर फ्लावरिंग प्लांट आपका नहीं बढ़ रहा है तो उसको धूप जरूर दीजिए, पानी बैलेंस दीजिए। पत्ते ज़्यादा हैं नहीं तो पानी जल्दी जल्दी सूखेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी पानी दीजिएगा नहीं जब तक मिट्टी सूखेगा नहीं। दूसरी बात, अगर आपने मिट्टी बनाई है तो उसमें इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा कंपोस्ट वगैरह दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर सिंपल मिट्टी में लगा रखा है तो थोड़ा सा किसी भी प्रकार का आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट मिला दीजिए 1-2 मुट्ठी मिट्टी में, और मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, तो सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएगी। तीसरी बात कि अगर आपने मिट्टी बहुत ज़्यादा सख्त बनाई है तो थोड़ा सा सैंड भी मिलाइए ताकि मिट्टी थोड़ी सी भुरभुरी सॉफ्ट हो जाए। आप देखेंगे कि मिट्टी की गुड़ाई करने पर अंदर की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट टेक्सचर की निकलेगी। तो इस तरीके का टेक्सचर आपको भी मेंटेन करना है अगर आपके किसी भी पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है। ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें बेसिक्स हैं, ये तो आपके पौधे में होना ही चाहिए, आपके गमले में होने ही चाहिए। ये बिल्कुल कंपलसरी सी चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, सनलाइट से लेकर के मिट्टी तक।
इसके बावजूद भी अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे, जो अभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मिट्टी को गुड़ाई करने के बाद, अच्छा, मिट्टी की गुड़ाई आपको हर 15 से 20 दिन में या 10 दिन में करते रहना, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई करने के बाद हल्के हाथों से थोड़ा सा टैप कर लेंगे। उसके बाद किसी भी डंडी से या किसी भी चीज़ से इस तरीके से छोटे छोटे 8 से 10 होल्स बना लेंगे। होल्स जब आप बना रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे कि गमले के किनारे पर बनाएंगे, जड़ों से दूर करके। बिल्कुल जड़ों के पास, पौधे के पास होल्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अभी जो हम इसमें फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा किस टाइप का फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि पौधे बढ़ने के बजाय जल जाएं। इसीलिए छेद जो है 8 से 10 छोटे छोटे दूर दूर पर बनाइएगा, गमले के सर्कल के पास। तो ये आपको काम कर लेना है। अब हम इसमें देंगे कुछ फर्टिलाइज़र जो होममेड होंगे, लेकिन एसिडिक नेचर के ही होंगे। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। वीडियो में कई सारे अभी चीज़ें हैं जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहले नाम है सुरजीत जी, विमल टंडन जी, मधु जी दिल्ली से, मीनाक्षी शिरमाली बीकानेर से, एनसीआरटी जी, शोएब हुसैन जी इंदौर से, परमिला जी कटक उड़ीसा से, अबी खान सासाराम बिहार से, ज्योति जी जलगांव महाराष्ट्र से। दोस्तों, इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आ गया एक छोटा सा सवाल जिसका देना है जवाब कमेंट सेक्शन में। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम अगली वीडियो में जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे हाईलाइट कर दिए जाएंगे। आप जानना चाहेंगे कि वीडियो आए कि नहीं, तो उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाएं और फिर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, अब चलते हैं फर्टिलाइजर बनाने की तरफ। तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लेना है आपको आलू मीडियम साइज का 8 से 10 इंच के पॉट के लिए। इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फाइनली इस तरीके से रफली चॉप कर लेना है आपको। आप चाहे तो और छोटे टुकड़े कर सकते हैं, मैंने 4 टुकड़ों में ही डिवाइड किया है। तो कट करके आपको क्या करना है, इसको पानी में डाल देना है। अब आलू लेने के पीछे क्या मकसद है वो मैं आपको बताती हूँ। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम आलू खिलाते हैं बॉयल करके, दाल में मल करके या फिर ऐसे भी नमक डाल करके। क्यों? ताकि आलू में स्टार्च होता है जो बच्चों को बढ़ने में मदद करता है। तो पौधे जब हमारे बढ़ नहीं रहे हैं तो उनको भी हम स्टार्च देंगे, क्योंकि स्टार्च की ये नेचर होती है कि वो किसी भी चीज़ को बढ़ाए। तो पौधे को देंगे तो पौधे को बढ़ाएगा। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने आलू कट करके 1 कप 2 कप पानी में डाल लेना है। अब इसको बॉईल कर लेना है। यहाँ पर आप देखिए हमने बॉईल कर लिया है और इसमें से भाप भी आपको नज़र आ रहा होगा निकलते हुए। तो आपको इसे 1 से 2 मिनट तक बॉईल कर लेना है। लेकिन जब भाप आ रहा है तो आप इसको रूम टेम्परेचर में बिल्कुल ठंडा कर लें। अब देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो आलू को हम आराम से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें 2 चीज़ और हम ऐड करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ आलू देने से नहीं होगा, 2 चीज़ें और हम ऐड करेंगे, क्योंकि और भी वजह हो सकती हैं पौधे का ना बढ़ने का। तो सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों वो हम लेंगे हल्दी का पाउडर। लेकिन हल्दी का पाउडर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि पौधे का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है। आप देख सकते हैं आधा छोटा चम्मच से भी आधा छोटा चम्मच, मतलब कि 1 पिंच ही आपको हल्दी का पाउडर लेना है। हल्दी का पाउडर लेने के पीछे क्या मकसद है, ये क्या करता है, पौधे की अगर मिट्टी में या जड़ों में कोई भी तकलीफ है या फिर कोई बीमारी है जिसकी वजह से पौधे बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो उसको रिपेयर कर देगा। तीसरी चीज़ आपको लेनी है नींबू। नींबू कितना लेना है, आधा छोटा चम्मच रस, मतलब कि इतना नींबू लीजिएगा जिससे आधा छोटा चम्मच ही रस निकले, बहुत ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। तो नींबू का रस क्या होता है दोस्तों, नींबू जो है एसिडिक नेचर का होता है। अक्सर हम गुड़हल के पौधे में, मोगरा के पौधे में, एग्लोनिमा में या फिर आलमंडा के पौधे में जब ग्रोथ नहीं होती है तो हम एसिडिक नेचर वाली चीज़ें डालते हैं, अगर फर्टिलाइज़र डालने से काम नहीं बन रहा है तो यहाँ पर इसीलिए हमने एसिडिक नेचर बनाने के लिए इस फर्टिलाइज़र को नींबू का इस्तेमाल किया है। ये मिट्टी में जाएगी, मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और पौधे की ग्रोथ को बूस्ट करेगी। कभी कभी मिट्टी जो है पौधे के अनुकूल नहीं होता है, एसिडिक नेचर का नहीं होता है, और पौधे को एसिडिक नेचर वाली मिट्टी पसंद होती है। बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इसके अलावा गुलाब के पौधे को भी एसिडिक नेचर की मिट्टी पसंद होती है। तो मिट्टी कभी कभी एसिडिक की मात्रा मिट्टी में कम हो जाती है, तो उसके लिए हम बाहर से चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो नींबू इसका एकमात्र सबसे अच्छा और सस्ता और सबसे आसान स्रोत होता है। तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया। ये तीनों चीज़ एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, तीनों का कॉम्बो सुपर कॉम्बो है। तो आपको देने का तरीका इसको इस प्रकार से रखना है, जो हमने होल्स छोटे छोटे बनाए थे उन्हीं होल्स में इनको डालना है, ताकि ये मिट्टी के अंदर अंदर जड़ों तक पहुँचे। लेकिन
धीरे धीरे, इसीलिए हमने होल्स दूर पर बनाए हैं। सामने देंगे तो एक ही बार जड़ों तक पहुंच जाएगा, हो सकता है जड़ें बर्दाश्त ना कर पाएँ और जड़ें गलने लगे। तो इसीलिए होल्स दूर बनाना है और धीरे धीरे होल्स में इस फर्टिलाइज़र को देना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ। बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखना है। कुछ ही दिनों में आपके पौधे में देखिएगा ग्रोथ होने लगेगी। हाँ, लेकिन अगर आपका पौधा छोटे गमले में लगा हुआ है तो उसको थोड़ा सा बड़े गमले में आप ज़रूर शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट करने के 15 दिनों के बाद फिर ये वाला फर्टिलाइज़र दीजिएगा। उसके साथ ही जो भी मैंने आपको केयर टिप्स बताए वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस फर्टिलाइज़र को देना कब कब है, अभी तो आपने दे देना है, उसके बाद फिर कितनी दिनों में देना है, सुबह में देना है कि शाम में देना है, इसको देने के बाद कोई फर्टिलाइज़र और देना है कि नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आज की वीडियो का सवाल। ये जो आप पौधा देख रहे हैं इसको हमने कटिंग के थ्रू इसी गमले में लगाया था या दूसरे गमले में लगा करके फिर इसमें रिपोर्ट किया है? जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा ताकि जब मैं हाईलाइट करूं तो आपके नाम भी हाईलाइट हो सके। अब जो फर्टिलाइज़र बच गया है तो आप इसको मोगरा में डालिए, रोज़ में डालिए, आलमंडा में डालिए, एग्लोनिमा में डालिए। ये सारे एसिटिक नेचर के प्लांट हैं, आप किसी में भी डाल सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को दोबारा देना है तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। दोबारा देना है तो 15 से 20 दिन का कम से कम गैप रखिएगा, उसके बाद फिर इसे दीजिएगा। देने का समय या तो एकदम से सुबह रखिए 7 बजे तक या फिर शाम में रखिए जब धूप ढल जाए। धूप में इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। देने के बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों बाद इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस बीच आपको फिर और कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जब इस फर्टिलाइज़र को आप 15 से 20 दिन के गैप पर 2-3 बार दे दें, जब पौधा अच्छे से ग्रोथ करने लगे, फिर उसके बाद आप कोई भी फर्टिलाइज़र जो आप डालते हैं वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, इस पौधे की केयर भी हमने ठीक इसी तरीके से की थी। यह पौधा मेरा बढ़ ही नहीं रहा था। जो 6-7 पत्ते आए थे, ना ये पत्ते झड़ते थे और ना नए पत्ते आते थे और ना ही पौधा बढ़ रहा था। लेकिन इस तरकीब के कारण मेरा जो पौधा है वो दोबारा से बढ़ने लगा। अब इसमें फूल भी खिलने लगे और कलियों की कोई कमी नहीं होती है। हालांकि वो फर्टिलाइज़र अब मैं इसमें नहीं डालती हूँ, जो कि अब उस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ घर में, वही इसमें मैं डालती हूँ। तो दोस्तों, आप भी जिस पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है उस पौधे में ये वाला फर्टिलाइज़र डालिए, आपको बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।